नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 से संबंधित, जिसका नाम है हेलो एरिन का निर्माण। दोस्तों, हेलो एरिन होता क्या है? तो आपको बता दूं कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ना हेलो एरिन कहलाता है। ठीक है, और ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बेंजीन के ऊपर इन सब की अभिक्रिया कराई जाती है, इन सबको जोड़ा जाता है। तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, इसकी विधियां देखते हैं। तो पहली विधि देखते हैं बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया सीधे सीधे Cl2 Br2 से लुईस अम्ल यानी कि AlCl3 SbCl5 और HCl5 से कराने पर, यानी कि इनकी उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन और ब्रोमीन से कराने पर हेलो एरिन प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बेंजीन होती क्या है। ये बेंजीन का रेखीय सूत्र होता है। ठीक है, इसको यदि मॉडिफाइड कर करके लिखा जाए तो ये हमारी बेंजीन होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। देखिए, बेंजीन में 6 कार्बन होंगी और 6 ही हाइड्रोजन होगी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं और एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हैं, इसलिए 6 ही हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो ये बनता है बेंजीन। लेकिन इसको रेखीय सूत्र इस प्रकार से दिखाते हैं। इसके 6 के 6 कार्बन के साथ 6 के 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो मैं एक हाइड्रोजन को ही यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बेंजीन की अभिक्रिया सीधे सीधे Cl2 से कराने पर, तो यहाँ पर Cl2 से अभिक्रिया कराई जाएगी। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, आप लोगों को पता है कि ये जो Cl2 लिखा हुआ है, ये Cl और Cl से मिलकर बना है। ये वाला एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा? यहाँ से HCl निकल जाएगा। बचेगा जो दूसरे वाला Cl बनेगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। और ये क्रिया कहलाती है बेंजीन का हैलोजनीकरण। ठीक है दोस्तों, एक अभिक्रिया और देख लेते हैं। ये बेंजीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसकी अभिक्रिया इस बार Br2 से कराते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए, ये Br भी जो है इस प्रकार से है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक Br के साथ अभिक्रिया करके HBr बनाएगा, और ये जो दूसरे वाला Br बचा है, ये इस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हेलो एरिन का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। बेंजीन के हेलो एरिन का निर्माण अपन पहली विधि से करते हैं, जिसका जो हो जाएगी बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिन का निर्माण। तो बेंजीन की अभिक्रिया सीधे सीधे Cl2 या Br2 से कराने पर, लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हेलो एरिन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने बेंजीन ली और इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराई AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन बन गई। और जस्ट सेम Br2 से जब बेंजीन की अभिक्रिया कराई तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गई। तो ये पहली विधि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली है। आइए चलते हैं दूसरी विधि देखते हैं। आइए दोस्तों, हेलो एरिन प्राप्त करने की सेकंड विधि देखते हैं, जो कि है प्रयोगशाला विधि। हेलो एरिन प्राप्त करने से पहले हम लोगों को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग प्यार से BDC बोलते हैं। B फॉर बेंजीन, D फॉर डाईएजोनियम, C फॉर क्लोराइड। तो BDC का निर्माण जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं BDC का निर्माण किस प्रकार होता है। BDC प्राप्त करने के लिए हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया
तनु HNO3 से कराते हैं। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेगा तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद इस नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया टिन तथा HCl से कराते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि ये जो टिन और HCl होता है ये अपचायक होता है। ठीक है, और अपचायक क्या काम करता है? अपचायक ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और हाइड्रोजन जोड़ देता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और जितनी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी HCl में से उतनी हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगी। फिर से एक बार, जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया SnHCl से कराते हैं जो कि अपचायक होता है, तो वह नाइट्रोबेंजीन में NO2 जो है उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा और उसके साथ HCl से हाइड्रोजन उतने ही जोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ से कितनी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी? 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, नया उत्पाद कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ये बेंजीन, ठीक है, नाइट्रोजन की जगह नाइट्रोजन रहेगा और देखिए 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इस उत्पाद का नाम है एनिलीन। ठीक है, थर्ड स्टेप में अपन लोग चलते हैं और थर्ड स्टेप पे देखते हैं। इस बार एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 से कराते हैं। NaNO2 से कराते हैं प्लस HCl से कराते हैं। ये अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर होती है। तो एक उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से NO3 बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये N2 होगा और एक Cl जुड़ जाएगा। N2 यहाँ पर प्लस में होगा और Cl यहाँ पर माइनस में होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं BDC, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो BDC के निर्माण आप लोगों ने देख लिया है किस प्रकार होता है। आइए अब देखते हैं इस BDC से हेलोएरिन किस प्रकार बनती है। तो BDC से हेलोएरिन का निर्माण, तो यहाँ पर अपन लोग BDC ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होगा, इस BDC की अभिक्रिया HCl से कराते हैं और ये होगी Cu2Cl2 की उपस्थिति में। BDC की अभिक्रिया HCl से Cu2Cl2 से कराने पर क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl निकलेगा और N2 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। BDC की अभिक्रिया जब अपन लोग HBr से कराते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तो क्या होगा? पहली वाली में Cl जुड़ा था क्योंकि HCl से अभिक्रिया कराई थी। इस वाली में Br जुड़ेगा क्योंकि HBr से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ Br जुड़ जाएगा
प्लस में वही उत्पाद निकलेगा HCl प्लस N2। थर्ड देखते हैं, इस बार BDC की अभिक्रिया HCl से कराते हैं लेकिन Cu की उपस्थिति में, तो इस बार भी क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी और प्लस में HCl निकलेगा और N2 निकल जाएगा। फोर्थ अभिक्रिया देखते हैं, फोर्थ अभिक्रिया में HBr से अभिक्रिया कराते हैं Cu की उपस्थिति में, तो इस बार क्या प्राप्त होगा, इस बार प्राप्त होगा यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, प्लस में निकलेगा HCl और N2। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बना है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये जो बन रही हैं इनको अपन लोग बोलते हैं हेलो एरीन। तो आप लोगों ने देखा कि प्रयोगशाला विधि में BDC का निर्माण किया हम लोगों ने सबसे पहले, और हेलो एरीन बनाने के लिए BDC की अभिक्रिया कराई। पहली अभिक्रिया HCl से कराई, Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन उत्पाद के रूप में बिना HCl मिला और नाइट्रोजन गैस मिली। दूसरी अभिक्रिया कराई BDC की HBr की Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुई, HCl प्राप्त हुआ और N2 प्राप्त हुई। उसी प्रकार से HCl प्राप्त हुआ, HCl की अभिक्रिया कराई Cu की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार BDC से HBr की अभिक्रिया कराई Cu की उपस्थिति में, तो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त हुई, जिसे अपन लोग हेलो एरीन कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि पहली ये जो दो अभिक्रियाएं हैं, ये वाली पहली जो दो अभिक्रियाएं हैं, ये बिल्कुल इन बाद वाली दोनों अभिक्रियाओं की तरह है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर Cu2Cl2 था दोनों में, और यहाँ पर केवल Cu है, यानी कि कॉपर कॉपर है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग नाम से जानते हैं। इसको अपन लोग बोलते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया, और जब Cu होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने हेलो एरीन निर्माण की दो विधियां पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों विधियां अच्छी से समझ में आ गई होगी। आप लोग यदि नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, इस हिस्से को मिटा रहा हूँ, इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी वो लिख रहा हूँ। तो दोस्तों परिभाषा मैंने लिख दी है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हम एनिलीन लेते हैं। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaNO2 तथा HCl से अभिक्रिया कराने पर BDC प्राप्त होता है। अब BDC को क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब क्यूपरस क्लोराइड की जगह Cu लेते हैं तो इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हेलो एरीन के निर्माण की दोनों विधियां आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि वीडियो देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।